नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक दिन की भांति फिर से आपके सामने नया कंसेप्ट, नया टॉपिक और खूब सारे नए नए क्वेश्चन लेके आपके सामने बच्चों हाजिर है। इसका जो कंसेप्ट रहने वाला है बच्चों, देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में से क्वेश्चन होते हैं और उसी आधुनिक भारत के इतिहास में से अपने लिए जो है एक टॉपिक रहता है गवर्नर जनरल और वायसराय। कब जब गवर्नर जनरल का पद सर्जन होता है, कब गवर्नर जनरल के पद की समाप्ति की जाती है, कब भारत के अंदर वायसराय का पद शुरू किया जाता है और कब जो है बंगाल के गवर्नर जनरल, पहले भारत के गवर्नर जनरल। इस तरह के बच्चों तमाम जो है एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के क्लास के अंदर इस तरह के प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा और परिचर्चा विस्तार से बच्चों जो है करने वाले हैं। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज की स्लाइड का देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भाई। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन। आप सभी को पता है जिस समय भारत का विभाजन किया गया था उस समय जो है जिम्मा दिया गया था किस व्यक्ति को? लॉर्ड माउंटबेटन को। किस व्यक्ति को दिया गया था? तो आप कहोगे सर लॉर्ड माउंटबेटन को। तो देखिए बच्चों, ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लॉर्ड माउंटबेटन। पहली बात तो ये लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंदर कब आते हैं? तो भारत के अंदर ये आते हैं बच्चों 1947 को। कौन से महीने के अंदर आते हैं? तो ये आते हैं फरवरी 1947 के अंदर। फरवरी 1947 के अंदर माउंटबेटन भारत के अंदर आते हैं और माउंटबेटन को किसके द्वारा भेजा गया था? तो उस समय के तत्कालीन ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और आप सभी को पता है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम हुआ करता था या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, लेबर पार्टी के थे बच्चों क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली के द्वारा जो है भारत के विभाजन के लिए गवर्नर जनरल के रूप में भेजा गया था किस व्यक्ति को? माउंटबेटन को। तब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि माउंटबेटन क्रम से कौन से गवर्नर जनरल थे? तो माउंटबेटन जो है क्रम से वो थे बच्चों 34वें गवर्नर जनरल थे और यही जो माउंटबेटन थे इन्हीं के द्वारा भारत के विभाजन के प्रक्रिया जो थी वो भारत के विभाजन की प्रक्रिया रखी गई थी। आप सभी को पता है भारत का विभाजन दो भागों के अंदर किया गया था, एक का नाम पाकिस्तान और एक का नाम भारत रखा गया था। इसका मतलब क्या हुआ? देश के दो टुकड़े किए गए थे। तो विभाजन भी किसके द्वारा किया गया? माउंटबेटन के द्वारा। प्लान कौन सा था? प्लान कौन सा था? तो प्लान को कहा जाता है थर्ड जून प्लान। थर्ड जून प्लान। क्यों इसे थर्ड जून प्लान कहा जाता है? 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा एक प्लान लाया गया और उस प्लान के अंदर ये कहा गया कि भारत के दो टुकड़े होंगे जिसमें एक पाकिस्तान होगा और एक कौन सा होगा? भारत होगा। तो माउंटबेटन प्लान, इसी प्लान को कहा जाता है माउंटबेटन प्लान। इसी प्लान को कहा जाता है बच्चों माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। तो कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा किया जाता है? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन प्लान के द्वारा किया जाता है। माउंटबेटन प्लान कौन लेकर आते हैं? माउंटबेटन लेके आते हैं। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा किया जाता है? इसी प्लान को कहा जाता है थर्ड जून प्लान, क्योंकि 3 जून 1947 को ये भारत के अंदर जो है बच्चों प्लान लाया गया था। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली थे। किस पार्टी के थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय? तो उस समय थे बच्चों लेबर पार्टी के। लेबर पार्टी यानी मजदूर दल के क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे। मजदूर दल के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इस बात को भी आपको जो है विशेष तौर से ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का टोटल विश्लेषण करने पे अपने को यहाँ पे मिलता है माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन, यानी लॉर्ड लोई एल्बर्ट विक्टर निकोलस फ्रांसिस लोई माउंटबेटन जो है इनका क्या था? पूरा नाम था और ये 34वें गवर्नर जनरल थे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे? भाई भारत के गवर्नर जनरल रहे थे 1773 से लेके 1785 बात की गई है। एक नंबर पे ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, माउंटबेटन। देखिए माउंटबेटन तो 1947 के अंदर रहते हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन अपना ऑप्शन सही नहीं होगा। विलियम बेंटिंग जो है 1929 1935 से, ये भी अपना सही नहीं होगा। लॉर्ड डलहौजी
तो लॉर्ड डलहौजी कब रहते हैं? 1857 के आसपास से रहते हैं। इसके अलावा देखिए लॉर्ड डलहौजी 1857 से पहले रहते हैं, 1857 से पहले रहते हैं ये। इसका मतलब देखिए एक ऑप्शन बचा है अपने सामने, कौन सा? वॉरेन हेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही अपने सामने ऑप्शन हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। देखिए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे भाई? क्वेश्चन में पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन, पहले गवर्नर जनरल कौन, तब भी अपना आंसर क्या आएगा? तब भी अपना आंसर आएगा वॉरेन हेस्टिंग आएगा। क्या सा ऑप्शन आएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। इन्हीं के कार्यकाल के अंदर भारत के अंदर देखिए, भारत के अंदर सबसे पहले जो कानून आता है रेगुलेटिंग एक्ट। भारत में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे नियामक कानून कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट भी इन्हीं के काल के अंदर आता है। इसके अलावा देखिए 1774 के अंदर भारत के अंदर कलकत्ता के अंदर 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर और कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वो भी कब की जाती है? तो वो भी की जाती है इन्हीं के कार्यकाल के अंदर की जाती है। तो कभी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनसे संबंधित तो अपने सामने ढेरों सारे देखिए क्या चीजें मिली। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हो गए। रेगुलेटिंग एक्ट भारत के अंदर आता है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जिस सुप्रीम कोर्ट का नाम क्या रखा गया था? उस सुप्रीम कोर्ट का नाम रखा गया था एपेक्स कोर्ट रखा गया था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो एपेक्स कोर्ट की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में होती है। तो इसका सही आंसर अपने सामने कौन सा मिला? वॉरेन हेस्टिंग मिला। कौन सा हो गया? वॉरेन हेस्टिंग हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं अपन। देखिए निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात कुख्यात निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा जो है कुख्यात क्रोलिंग्स ऑर्डर जो है जारी किया गया था, जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ से जो है रेंगना पड़ता था। क्रोलिंग्स ऑर्डर जो था, क्रोलिंग्स किलिंग्स जो ऑर्डर था, क्रोलिंग्स ये किलिंग्स ऑर्डर है भाई। कौन सा है? गोली मार देने का ऑर्डर, किलिंग ऑर्डर है भाई। ये कौन सा ऑर्डर हो गया? किलिंग ऑर्डर जारी किया गया था, जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ से रेंगना पड़ता। जनरल डायर, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड इरविन और कौन होगी? कर्जन होगी। देखिए भी इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा होगा? जनरल डायर होगा। क्यों जनरल डायर होगा? सभी को पता है 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर जो है गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? जनरल डायर के द्वारा दिया गया। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के नेता जब समूचे विश्व के अंदर इसकी निंदा होती है तो उसी से जो है महात्मा गांधी के द्वारा और इसके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक उपाधि थी नाइटहुड, और ये नाइटहुड उपाधि इन्होंने वापस लौटा दी थी। और महात्मा गांधी के पास एक उपाधि थी केसर ए हिंद की उपाधि थी, और केसर ए हिंद की उपाधि भी महात्मा गांधी ने ब्रिटेन सरकार को क्या कर दी थी? वापस लौटा दी थी। इसका मतलब इसका सही आंसर अपने सामने कौन सा हो जाता है? इसका सही आंसर जो हो जाता है जनरल डायर, 1919 के समय ये जो है क्या है? घटना घटी थी। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो आगे वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। देखो मेकाले के विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पेश किया गया था। अभी मेकाले के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो था वो कब पेश किया गया था? 1875, 1835, 1855 और 1815। देखिए इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा अपने सामने वो होगा 1885 होगा। देखिए आप सभी, भारत के अंदर जो है 1833 का बच्चों एक अधिनियम लाया जाता है। उस अधिनियम का नाम क्या है? 133 का 4 करेक्ट था। इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्था क्या की गई थी? सबसे पहले तो बंगाल का जो गवर्नर था, इस बंगाल के गवर्नर को पूरे के पूरे भारत का क्या बना दिया गया? पूरे के पूरे भारत का बच्चों गवर्नर जनरल बना दिया। इसी के साथ भारत के अंदर क्या किया गया था?
एक विधि आयोग की क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी। भारत में विधि आयोग की क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी। और जैसे ही भारत के अंदर विधि आयोग की स्थापना कर दी गई थी, तो इस विधि आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष किसे बनाए गए थे, तो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे लॉर्ड मेकाले को बनाया गया, लॉर्ड मेकाले को बनाया गया। और इससे भी एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, इससे भी एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मेकाले की बात की जा रही है तो क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार लगा के आपको लिखना है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक जो है वो भी कहा जाता है लॉर्ड मेकाले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लॉर्ड मेकाले को कहा जाता है। तो बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है अपने को। देखिए, मेकाले के विवरण के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा पेश किया गया था कब, 1833 के अंदर। 1833 का चार्टर, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, विधि आयोग की स्थापना की भारत के अंदर, और उसके अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड मेकाले को बनाया गया। और इसी लॉर्ड मेकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का क्या कह दिया जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि कई बार एग्जाम्स के अंदर इस क्वेश्चन को देखने को अपने को मिलता है। सती प्रथा के अवैध और दंडनीय घोषित कब किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर अपना कौन सा होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए, सती प्रथा भारत के अंदर 1829 के अंदर सती प्रथा को भारत के अंदर जो है अवैध घोषित किया गया था। सती प्रथा को भारत में अवैध घोषित किया गया था। कौन था सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, किसके सहयोग से किया गया था, तो इसके अंदर सहयोग था, किस व्यक्ति का सहयोग था, इस व्यक्ति का सहयोग था राजा राम मोहन राय का। किसका था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या किया गया था, सती प्रथा को बैन किया गया था। कब किया गया था, 1829 के अंदर। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि सती प्रथा पर जो है, सती प्रथा जो थी, इस सती प्रथा पर रोक कब लगाएगी, 1829 के अंदर लगाएगी। तत्कालीन किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाएगी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और राजा मोहन राय के सहयोग से जो है भारत के अंदर सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया, सती प्रथा को दंडनीय घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर अपने सामने कौन सा हो जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाता है। कौन सा हो गया, विलियम बेंटिंक हो गया। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों वो है जो लगभग कई बार एग्जाम एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। तो सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस के क्या है, ये आपके सामने स्लाइड्स रहेगी भाई। चलो देखो आगे वाला क्वेश्चन। देखिए खूब सारा लंबा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को भूख से मर रहे ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया गया था। तो देखिए यहाँ से एक आइडिया लग जाता है अपने को क्वेश्चन का, क्योंकि इन्होंने सन दे दिया, सन दे दिया मतलब सन इन्होंने कब दे दिया, 1943 दे दिया भाई। सन इन्होंने कब दिया, 1943 दे दिया। तो जैसे ही 1943 दे दिया तो इसका मतलब सही आंसर अपना कौन सा होगा, लॉर्ड लिनलिथ। वो कौन होगा, लॉर्ड लिनलिथ, वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी जो है बंगाल के अंदर भूख से मर रहे ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री जो है वितरण करने का आदेश दिया गया था तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड लिनलिथ के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड लिनलिथ के द्वारा दिया गया था। देखिए इस क्वेश्चन से अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता। देखिए क्या पूछा गया है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहा था, डलहौजी ने किस रियासत के बारे में, किस लिखना है भाई यहाँ पे, किस रियासत के बारे में कहा था कि ये चेरी का फल है, एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा। अहोम, मसूर, अवध और मराठा। तो ये किसके बारे में कहा गया था, अवध के बारे में कहा गया था। किसके बारे में, अवध के बारे में कहा गया था। देखिए आप सभी को पता है लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति थी, लॉर्ड डलहौजी भारत के अंदर एक नीति लेकर आते हैं जिसे कहा जाता है राज्य हड़प नीति।
राज्य हड़प नीति लेकर आते हैं। और राज्य हड़प नीति कौन लेके आते हैं? ये लेके आते हैं लॉर्ड डलहौजी। यानी कोई भी रियासत का कोई भी ऐसा नवाब है, उसके अगर संतान नहीं है, इसका मतलब वो गोद नहीं ले रहा है, और जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो रियासत है वो किसके अधीन हो जाएगी? ऑटोमेटिक वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाएगी। ये जो है लेके आते हैं भारत के अंदर राज्य हड़प नीति, और राज्य हड़प नीति डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी, राज्य हड़प नीति के द्वारा हड़पा गया पहली रियासत, हड़पी गई पहली रियासत। भाई पहली रियासत कौन सी थी? राज्य हड़प नीति के द्वारा हड़पी गई पहली रियासत कौन सी थी? तो पहली रियासत थी सतारा। कौन सी हो गई? सतारा। कब हड़पी थी इन्होंने? 1848 के अंदर। सतारा के बाद हो गया संभलपुर। सतारा के बाद हो गई कौन सी रियासत? संभलपुर। संभलपुर को कब इन्होंने? 1950 के अंदर। संभलपुर के बाद में हो गई उदयपुर रियासत। उदयपुर रियासत को कब इन्होंने हड़पा? 1952 के अंदर। उदयपुर रियासत के बाद कौन सी हो गई? नागपुर रियासत। उसके बाद नागपुर को इन्होंने हड़पा। नागपुर को कब हड़पा? 1953 के अंदर हड़पा। लेकिन इससे भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है झांसी। तो झांसी को कब हड़पा? 1954 के अंदर। भाई 1954 के अंदर। तो देखिए एक क्वेश्चन के साथ अपने कितने सारे क्वेश्चन निकल के आए। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा भारत के अंदर लाई गई थी? तो ये लाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत के अंदर लाई गई राज्य हड़प नीति। एक क्वेश्चन अपना ये बन गया। इसके द्वारा हड़पी गई पहली रियासत, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये तो है एसएससी के साथ आरपीएससी भी पूछती है। राज्य हड़प नीति के तहत पहली हड़पी गई रियासत सतारा थी 1848 के अंदर। सतारा के बाद में कौन सी? संबलपुर। संबलपुर 1950। उसके बाद उदयपुर। उदयपुर 1952। उसके बाद नागपुर। नागपुर 1953। और देखिए झांसी को कब हड़पा था इन्होंने? 1954 के अंदर इन्होंने हड़पा था। तो ये शानदार क्वेश्चन था, और इस शानदार क्वेश्चन का अपने सामने आंसर कौन सा शानदार हो गया? अवध हो गया। कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? अवध हो गया। भाई चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अपन आगे बढ़ते देखो। देश 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 ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? कहने का क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा किया गया था, द्विराष्ट्र जो सिद्धांत दिया गया था कि दो राष्ट्रों का निर्माण करेंगे, एक पाकिस्तान होगा और एक कौन सा होगा? भारत होगा। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत आप सभी को पता है कौन लेके आता है? माउंटबेटन लेके आते हैं। इसी द्विराष्ट्र सिद्धांत को देखिए भाई, द्विराष्ट्र सिद्धांत को लेकर आते हैं पहली बात तो माउंटबेटन। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, कौन लेकर आते हैं? माउंटबेटन। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन हो जाते हैं? अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं? ये भी आपके सामने हो जाते हैं माउंटबेटन। माउंटबेटन तो क्रम से कौन से हो जाते हैं? 34वें गवर्नर हो जाते हैं, गवर्नर जनरल हो जाते हैं। इसके अलावा जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन, भारत एवं पाक जो विभाजन था, ये भी किसके द्वारा किया गया था? माउंटबेटन के द्वारा। भारत 15 अगस्त को आजाद किया गया था। इस दिनांक का निर्धारण भी किसके द्वारा किया गया? माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। 15 अगस्त की तारीख का निर्धारण है माउंटबेटन के द्वारा किया गया था, क्योंकि जापान पे ब्रिटेन को राज करते हुए 100 साल हो गए थे और वो गोल्डन जुबली मनाना चाहता था। इसीलिए 15 अगस्त के दिन का क्या किया गया था? निर्धारण किया गया था। थर्ड जोन प्लान कौन लेकर आते? तो थर्ड जोन प्लान भी तो माउंटबेटन लेकर आते। इसके अलावा देखिए भाई, इसके अलावा माउंटबेटन प्लान कौन लेकर आते हैं? तो माउंटबेटन प्लान भी तो कौन लेकर आते हैं? माउंटबेटन लेके आते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन बने। इसके साथ एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, भारत के पहले एवं अंतिम, भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है अपने सामने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को किसके नाम से जाना जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। इस बात का भी आपको क्या ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
देखो अगले आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। देखो राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था। यानी राजस्व व्यवस्था जो प्रशासन था उसको न्यायिक प्रशासन से क्या किया गया, अलग करने के लिए जो डिजाइन तैयार किया था वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड ऑकलैंड, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, ये किया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो भाई, स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया था भाई। स्थानीय स्तर पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कौन लाया। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। देखिए भाई, ये लाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतने क्वेश्चन थे अपने सामने, सारे के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। खूब सारी चर्चा की अपन ने, खूब सारे प्रश्नों के ऊपर अपन ने चर्चा की थी। 2 मिनट के लिए देखिए एक चर्चा छोटी सी अपन और करते हैं। किस तरह की अपन एक चर्चा करते हैं, तो एक छोटी सी चर्चा देखिए भाई। आपसे कभी भी पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। आपसे कभी पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सॉरी, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, क्या आंसर दोगे भैया आप, गवर्नर जनरल कौन थे। उसके बाद देखिए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे भाई, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, क्या जवाब दोगे इसका भाई, पहले गवर्नर जनरल कौन थे। यहीं पर मैं आपसे पूछूं, गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त किया गया, गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त किया गया, कब समाप्त का पूछ रहे हैं भाई, कब समाप्त किया गया। यहीं पर देखिए वायसराय का पद कब शुरू किया गया भाई, वायसराय का पद जो है वो कब शुरू किया गया भाई, पद कब शुरू किया गया। तमाम इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल अपने को पता होना चाहिए, वॉरेन हेस्टिंग। कौन हो गए, वॉरेन हेस्टिंग हो गए भाई। दिखाई नहीं दे रहा ये कलर, इस पे व्हाइट कलर लेते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर कौन हो गए, गवर्नर जनरल कौन हो गए, वॉरेन हेस्टिंग हो गए, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग हो गए। कौन हो गए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो गए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त किया गया, 1858 के इलाहाबाद अधिनियम के अंदर जो है बच्चों गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया। और वायसराय का पद कब शुरू किया गया, तो 1858 के अधिनियम। और इसी अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, बेशक आपको पता है इसके बारे में, इलाहाबाद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए, तो ये हो गए लॉर्ड माउंटबेटन। कौन हो गए, लॉर्ड माउंटबेटन हो गए। देखिए भाई एक नाम लिखते हैं आपके सामने, अल्बर्ट विक्टर, अल्बर्ट विक्टर निकोलस, निकोलस फ्रांसिस, फ्रांसिस माउंट, सॉरी निकोलस लुई माउंट बेटन। ये इनका क्या था, पूरा नाम था। और बिना देखे को भी कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है कि भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे उन अंतिम गवर्नर जनरल का पूरा नाम क्या था। बिना कॉपी में देखे हुए आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्या दोगे, जवाब दोगे बच्चों। तो ये आज की क्लास थी आपके सामने, बढ़िया आपके सामने क्लास थी, अच्छी आपके सामने क्लास थी। जितने बेहतर क्वेश्चन हो सकते थे उतने बेहतर क्वेश्चन अपन ने आज की क्लास के अंदर बच्चों इंक्लूड किए, शामिल किए। गवर्नर जनरल और वाइसराय से संबंधित अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार जो इस क्लास को आप अच्छी अच्छी सरसरी निगाहों से जरूर देखोगे तो आपके सामने एक प्रश्न क्या है,
कंफर्म लगभग आने की संभावना रहती है, और अगर आता है क्वेश्चन तो आप बिल्कुल उसे क्या करोगे, सही करोगे। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नई क्लास के साथ, एक नए से कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।